हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था फाइनल अकाउंट। उसमें ऑलरेडी फर्स्ट टू 4 लेक्चर हमने किए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड एकदम बेसिक सम था। जो फोर्थ वाला सम था एडमिशन के ऊपर सम था। और मैंने आपको बोला था नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर से एडमिशन के ऊपर देखना। तो आपको कुछ बेसिक, जो बेसिकली ये पूरा चैप्टर 11th और 12th स्टैंडर्ड के ऊपर है। जैसे 12th में आपको एडमिशन आया तो सेम एज यहाँ पर एडमिशन ही है, पर ये थोड़ा अलग लेवल का सम है। सेम एज अ रिटायरमेंट, तो आगे आपको रिटायरमेंट आएगा, आगे डेथ आएगा, मतलब सारे सम डिट्टो सेम ही है। बस थोड़ा बहुत आपको 12th स्टैंडर्ड का अपने पास थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा सर, कैश लेके आएगा। और किस चीज़ का पैसा लेके आएगा, गुडविल का पैसा लेके। वही कुछ यहाँ पर बातें दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे, देखो यहाँ पर जीनल, और यहाँ पर क्या दिया है बेटा, यहाँ पर समीर। शेयर इन अ पार्टनर, वो शेयर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट प्रपोर्शन कितना दिया है यहाँ पर 3:2। सर 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5 2/5। ये किसका रेशो दिया है बेटा, यहाँ पर जीनल, और किसका दिया है सर, समीर का रेशो दिया गया है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 दे एडमिट, कौन एडमिट हो रहा है यहाँ पर, जतिन एडमिट हो रहा है। तो अपने लिए जतिन क्या हो गया बेटा, अपने लिए न्यू पार्टनर हो गया। ये अपने लिए क्या रहेगा, न्यू पार्टनर्स हो गया अपने लिए। और ही गिव कितना दे रहा है, 1/6 ऑफ फॉर प्रॉफिट, मतलब उसका रेशो कितना दिया है 1/6। बेटा 1/6 का मतलब क्या होता है, 6 में से 1, मतलब 6 रुपये में से 1 रुपया वो क्या करेगा, प्रॉफिट लेके जाएगा। नहीं समझेगा तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 आएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जतिन ब्रॉट 80,000 कैश विच ऑफ ₹30,000 एज अ कंसिडर एज अ बिंग एज अ पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब टोटल कितना पैसा लेके आ रहे हैं, 80,000 रुपये लेके आ रहा है। उसमें से 30,000 किसका हमें अज्यूम करना है, गुडविल का पैसा क्या है अज्यूम करना है, रिमेन इन द बिजनेस। बाकी जो बचा हो उसका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। सबसे पहले सर यहाँ पर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एक्सटर्नल फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 मार्च 2000 क्या दिया है, 13 दिया गया। तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, जीनल, समीर, और यहाँ पर किसका नाम आएगा, जतिन का नाम आएगा। डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। सबसे पहले सर सेल्स कहाँ जाता है, सभी को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। सर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आएगा, डेबिट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। सर डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। सर डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आता है, डेबिट से। याद है, डेबिट में डिस्काउंट अलाउ, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव होता है। सर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये मुझे क्या दिया है, ओल्ड आरडीडी दिया। ओल्ड आरडीडी याद है बेटा, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सर सन्ड्री डेटर, असेट, सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी, स्टॉक। तो ये आ गया, कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। कहाँ चला जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2012 मतलब अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2012 को ही चालू हुआ। तो ये स्टॉक को कौन सा स्टॉक बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। सर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सर कैरेज आउटवर्ड आता तो प्रॉफिट एंड लॉस। सर सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोटर व्हीकल असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, कैश इन हैंड असेट। टेलीफोन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्टेज एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और याद है बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, बैड डेब्ट्स एट न्यू बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस, ये रिजर्व फॉर ओल्ड आरडीडी क्या हो जाएगा, लेस, मतलब इसको स्टार कर दूँ। इन्वेस्टमेंट सर असेट्स चला जाएगा, क्लियर है यहाँ पर। सर यहाँ पर देखो कैपिटल, कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। ये तो पार्टनर्स कैपिटल। देखो अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे भी करंट अकाउंट बोला गया नहीं है, तो हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों नहीं, अगर ऐसा बोला रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। कभी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा तभी। पूरे सम में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया नहीं है, तो हमें यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और ऐसा भी बोला नहीं कि जब पिछले वाले सम में जो भी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो रहे कहाँ ट्रांसफर करो, करंट अकाउंट में, तो हम करंट अकाउंट में, अपन यहाँ पर कुछ भी बोला गया नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। और जो भी कितना पैसा लेके आ रहा है सर, 80,000 लेके आ रहा है। 80,000 में से 30,000 किस चीज़ का पैसा है, ये गुडविल का पैसा है। किस चीज़ का पैसा है, ये गुडविल का पैसा है। और बचा हुआ जो है उसका 50,000 वो मेरे लिए क्या हो गया, इसका कैपिटल हो गया। क्या हो गया, कैपिटल हो गया। क्योंकि देखो ना बोला था
कैश पेड बाय जतिन ऑन 1 अप्रैल 2012। तो जतिन 1 अप्रैल 2012 को कितना पैसा लेके आ रहा है, यहाँ पर बोला गया है 80,000, उसमें से 30,000 कंसीडर एज अ पेमेंट ऑफ गुडविल। और आप सभी को पता है सर गुडविल का एंट्री क्या रहेगा, ये जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो गुडविल कहाँ पर है बेटा, ये क्रेडिट साइड है। ये कहाँ पर है, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपको पता ही रहेगा कितना 50, पर गुडविल तो असेट्स होता है, असेट्स कभी भी क्रेडिट साइड होता नहीं है। तो ये गुडविल कहाँ पर है, क्रेडिट, उसको उठा के क्या लिखना, ये क्रेडिट में बेटा, ये क्रेडिट, उसको उठा के क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो ये गुडविल कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। और सर क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कितना हो जाएगा सर, ये 30, मतलब ये गुडविल क्या हो जाएगा, ये 30 और ये 30 कैंसिल। तो यहाँ पर सर क्रेडिट में किसका नाम आएगा, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर अपने पास, जीनल, और यहाँ पर कौन है बेटा, समीर है। क्लियर है। यहाँ पर कौन सा, कैपिटल अकाउंट। हालांकि पिछले वाले सम में बोला था करंट अकाउंट में लिखो, इसके लिए मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट लिखा था, यहाँ पर कुछ बोला गया नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कौन से रेशो में चला जाएगा सर, सेक्रीफाइस रेशो में चला जाएगा। ये आगे हम करके आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है, कितना कैसे रेशो में चला जाएगा। सर ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर है, तीन का ड्रॉइंग, जीनल, समीर और जतिन, ये सबका ड्रॉइंग कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट सर कहाँ चला जाता है, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, डन। सर आगे क्या बोले, यू आर रिक्वायर्ड टू prepare the firm's trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on the date having the regards to the following information। सबसे पहले स्टॉक ऑन 31st मार्च 2013 42,250, अरे क्लोजिंग स्टॉक ना 31st मार्च, आपको सभी को पता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। आगे क्या बोल रहे हैं, सन्ड्री डेटर इंक्लूड। बेटा सन्ड्री डेटर के अंदर इंक्लूड आए तो इतना याद रखना, कभी भी क्या करना होता है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करना मतलब लेस कर देना होता है। सन्ड्री डेटर के अंदर इंक्लूड है 1200 रुपये, ड्यू फ्रॉम कस्टमर है। कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। और हिज अकाउंट ऑफ फॉर सेल्स वो बिकम इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट हो गया तो मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया सर, बैड डेब्ट्स, मतलब नुकसान हो गया। मैंने उसको 1200 रुपये का सामान बेचा था, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो पैसा देने वाला नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। सर बैड डेब्ट्स किस में से लेस होगा, फर्स्ट इफेक्ट आपको सभी को इंक्लूड आया तो क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर। सेकंड इफेक्ट ये मेरे लिए क्या हो गया, न्यू बैड डेब्ट्स हो गया। क्लियर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है, तो ये रहा सन्ड्री डेटर। कहाँ गया सर, सन्ड्री डेटर को क्या कर दो, स्टार कर दो। सर सन्ड्री डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेगा, और बैड डेब्ट्स को तो स्टार है, मतलब पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। क्लियर है, इंक्लूड आए तो समझ जाने का, एक्सक्लूड मतलब उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, स्टार्टिंग के अगर 4 सम देखे रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेप्रीशिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल बताने की जरूरत है। लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल, चलो सर कहाँ गया, लैंड एंड बिल्डिंग और ये रहा मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को क्या है बेटा, डेप्रीशिएशन करना है। क्लियर है, डन। पर एक चीज़ है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है सर 5%, मोटर व्हीकल का कितना है बेटा 20%, याद रखना। क्लियर है, पता चला मोटर व्हीकल का 5% ले लिया और बिल्डिंग का 10%, उल्टा मत कर देना। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सर डेटर में से सबसे पहले ये बैड डेब्ट्स लेस होगा, उसके बाद लेस क्या हो जाएगा, आरडीडी, मतलब क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और किस में चला जाएगा, न्यू आरडीडी में चला जाएगा। सर ये बैड डेब्ट्स क्यों था, क्योंकि ये पैसा रुपीज़ में दिया है, तो परसेंट रुपीज़ में दिया है तो बैड डेब्ट्स। वही अगर परसेंटेज में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, आरडीडी बोलेंगे। नहीं समझे तो देखो आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। आरडीडी का फुल फॉर्म यही होता है, रिजर्व फॉर, मतलब डेटर को कितने स्टार कर दूँ सर, 2 स्टार कर दूँ, मतलब डेटर में से वापिस से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। तो सन्ड्री डेटर को एक और स्टार कर दो, मतलब 2 स्टार हो गए, मतलब सन्ड्री डेटर में पहले बैड डेब्ट्स लेस होने वाला है, उसके बाद क्या लेस होने वाला है, आरडीडी लेस होने वाला है। गुड्स टू बी वैल्यूड एट 8,000 हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा आग लग गया, गुड जल गया, तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहाँ पर आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सभी को पता है, आग लगा, गुड जल गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दे रहा है बेटा, क्लेम 600 रुपया, 600 रुपया दे रहा है, कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट की असेट साइड पे आएगा। क्लियर है, सर अपन 800 रुपये का गुड जला, 600 रुपया दिया, तो मेरे को 200 रुपया क्या हो गया, कैसे 200 रुपया सर, 800 में से 600 रुपया चला गया तो बचा 200 रुपया, 200 रुपया मेरे को क्या हो गया, लॉस
तो लॉस बाय फायर कहाँ पर आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये मेरे लॉस हो गया, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है, खाली ये एक है। क्लियर है, क्योंकि देखो वो जो कितना पैसा लेके आ रहा है, देखो यहाँ पर जतीन 1 अप्रैल को 80,000 लेके आ रहा है, 80,000 में से 50,000 तो उसका कैपिटल है, तो सर बचा हुआ गुडविल कितना है, 30,000। और ये क्रेडिट, गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स। असेट्स कभी भी क्रेडिट साइड नहीं होता, असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड, क्योंकि देखो सारे इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, डेबिट में। अपन ये गुडविल था, क्रेडिट में था, तो क्रेडिट को उठा के क्या लिख देना है, उसको डेबिट में लिख देना है। क्लियर है, और अपन क्रेडिट में किसी को बैलेंस के लिए नाम आना चाहिए, किसका नाम आएगा सर, यहाँ पर जीनल और समीर का नाम आ जाएगा, मतलब गुडविल कैंसिल हो जाएगा, और कौन से रेशो में आ जाएगा सर, सेक्रीफाइस रेशो में आ जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले ओल्ड रेशो किसका दिया यहाँ पर, जीनल और समीर का 3:2, मतलब 3.5 2.5। न्यू रेशो ऑफ जतिन का कितना दिया है, मैंने बताया था 1/6। तो सर इसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेक्रीफाइस रेशो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, आप सभी को पता रहना चाहिए सर, ओल्ड रेशो माइनस क्या होता है सर, न्यू रेशो। सर ये तो मुझे पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो सर न्यू रेशो तो मेरे पास है ही नहीं, न्यू रेशो खाली किसका है, जतीन का है। तो सर न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, बैलेंस ऑफ 1। सर बैलेंस ऑफ 1 भी मेरे पास नहीं है, तो बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर बेटा यहाँ पर कौन है अपने लिए, जतीन। क्लियर है, तो सबसे पहले सर 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मतलब 1/6, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1/6। सर इसके बेसिस पे कुछ नहीं है, तो 1 इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, नीचे भी ऊपर 6 1 जा 6, माइनस 1/6। सर 6 को क्या ले लो कॉमन, 6 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा, 5/6 आंसर आ गया। ये क्या मिला, बैलेंस ऑफ 1। अभी ये तो मिल गया, अभी क्या करना है, न्यू रेशो। तो सर वापिस से लिख दो यहाँ पर, न्यू रेशो इज इक्वल टू क्या होता है सर, ओल्ड रेशो। ये फॉर्मूला आपको 12th स्टैंडर्ड में था, नहीं रहेगा तो अभी वापिस से आपको याद करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1। तो सबसे पहले सर ओल्ड रेशो, किसका ओल्ड रेशो निकालने, यहाँ पर 2 पार्टनर, जीनल और कौन है बेटा, समीर। जीनल का कितना है, 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा जीनल, तो यहाँ पर लिखो सर जीनल, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीर। जीनल का कितना था 3/5 और इसका कितना था 2/5, मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना आया था सर 5:6, मल्टीप्लाई बाय 5:6। सर 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। अभी सर अपने लिए नया पार्टनर कौन है, जतीन। अपने लिए नया पार्टनर कौन है बेटा, जतीन। जतीन का तो ऑलरेडी न्यू रेशो दिया, क्योंकि जतीन का तो ओल्ड रेशो कुछ दिया नहीं, जतीन का ऑलरेडी न्यू रेशो ही है बेटा। यहाँ पर कौन सा न्यू रेशो क्या है सर, 1:6, ये इसका ऑलरेडी न्यू रेशो ही दिया गया है। सर इसके अपॉन में 30 है, इसके अपॉन में 30 है, इसके अपॉन में 30 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होगा 30, क्योंकि एक बार नीचे अगर किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो अपने लिए न्यू रेशो जैसे पिछले वाले सम में था, सेम टू सेम वही है। न्यू रेशो क्या मिला, 15:10:5। तो सर इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ जी कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो कितना है 3:6, 2:6, 1:6। सर ये न्यू रेशो कभी काम आएगा, जब भी हम याद है नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो सभी पार्टनर को देना पड़ेगा, वहाँ पर ये काम आएगा। अभी फाइंड क्या कर रहे थे हम, सेक्रीफाइस रेशो फाइंड कर रहे थे। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाते हैं सर सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है बेटा। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा सेक्रीफाइस रेशो कैसे रहेगा सर, ओल्ड रेशो माइनस किसका रहेगा सर, न्यू रेशो, जो हमने पहले लिखा था वो। तो सर सेक्रीफाइस किसको होगा, मैंने बताया किसको होगा सर, ओल्ड पार्टनर को होगा। ओल्ड पार्टनर कौन है, सबसे पहले यहाँ पर जीनल,
तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा जीनल। जीनल का ओल्ड रेशो कितना था सर 3:5, और किसको और सेक्रीफाइस होगा सर समीर, क्योंकि जतिन तो नया पार्टनर, उसको कुछ होने वाला नहीं है, तो उसका कितना 2:5। क्लियर है, डन। और न्यू रेशो कितना आया सर इसका 3:6, और इसका कितना आया था सर 2:6। क्लियर है, देखो यहाँ पर दिया गया है न्यू रेशो 3:6 2:6। क्लियर, इसका तो कुछ करना नहीं है। क्लियर है, डन। सर इसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सर एक काम करो ना, इसके बेस में कितना है, देखो इसके बेस में है 5, इसके है 6, तो सर एक काम करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। मैंने ऑलरेडी इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आंसर कितना आएगा 3:30 आंसर आ गया। सर वापिस से इसको 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर 10, 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा सर 2, और यहाँ पर कितना आएगा 30। तो अपने लिए सेक्रीफाइस रेशो कितना है 3:2, यही अपना ओल्ड रेशो था। क्लियर है, तो अपने लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो कितना आया सर अपने लिए 3:2, मतलब 3:5, 2:5 आ गया मेरे लिए। क्लियर है, और ये जो आया था ना, हमें कौन सा जीनल कैपिटल और समीर कैपिटल को सेक्रीफाइस रेशो में कितना देना है 30,000, तो सर ये 30,000 को देंगे हम, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3:5, 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 2:5। क्लियर है, 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा कितना आ जाएगा सर इसका 18 आ जाएगा, और 6 2 ज़ा कितना आ गया 12। समझ में आया बेटा कैसे आया, क्योंकि 5 6 ज़ा 30, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 18,000, 5 6 ज़ा 30, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 12,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो सर शुरू करते, काम करते, फटाफट क्या करते, लिखना क्या करते, स्टार्ट करते, और कुछ भी इसमें नहीं है बेटा, सारी चीज़ें एकदम सिंपल है। सर देखो अभी हमें यहाँ पर कौन सा पहला अकाउंट बना दिया सर, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जीनल, समीर और जतिन लिख दिया, डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया गया नहीं है, तो इसके लिए चुपचाप मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के नहीं बनाया। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी नहीं है, क्यों कैपिटल, क्योंकि करंट के बारे में कहीं बोला ही नहीं गया। सम के अंदर करंट अकाउंट रहता, करंट अकाउंट बनाता, अभी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया तो कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, जीनल समीर जतिन, जीनल समीर जतिन। क्लियर है, और यहाँ पर लास्ट में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 मिल गया। क्लियर है, सारी चीजें 1 बाय 1 करके क्या करते, ट्रांसफर करते। सबसे पहले सर सेल्स कितना दिया गया है, सेल्स यहाँ पर दिया गया 2,15,725 रुपया, तो दो सेल्स कहाँ पर आ जाएगा सर, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाय सेल्स, कितना आ गया सर 2 लाख, आउटर में डायरेक्ट, क्योंकि सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है, 2,15,725 रुपया दिया गया है सेल्स का। उसके बाद परचेस, तो सर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे सर परचेस, कितना दिया गया है सर, हमें परचेस दिया गया है सर 1,25,730 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, सर डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना दिया गया सर, डिस्काउंट रिसीव दिया गया 2,150, 2 लाख कहाँ बोल रहा हूँ, और डिस्काउंट अलाउ दिया गया है सर 3,125, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सर डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है सर। उसके बाद है ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी के लिए आपको सभी को पहले क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट। सर बैड डेब्ट्स दिया गया, लिख लूँ, नहीं आएगा, सब आएगा। बैड डेब्ट्स फॉर्मूला याद है, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी,
और एक लाइन छोड़ दो, लेस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओल्ड आरडीडी। क्या लिख दूँ? लेस ओल्ड आरडीडी में क्या करूँ? लिख दो। और हमें ये ओल्ड आरडीडी दिया गया है, क्लियर है? कितना दिया गया है? ओल्ड आरडीडी हमें दिया गया है सर 1200 रुपये दिए गए, तो इसको 1200 रुपये और इसको क्या कर दूँ सर? ब्रैकेट, क्योंकि मुझे क्या कर देना है? इसको माइनस कर देना है। उसके बाद है सर सन्ट्री डेटर 40,200। सर याद है सन्ट्री डेटर को टोटल 2 स्टार था सर। 2 स्टार किसका था? पहला बैड डेब्ट्स का था, उसके बाद आरडीडी। कितना दिया गया? 40,200 रुपीज़ दिया गया क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड, क्लियर है? तो सन्ट्री डेटर सर यहाँ पर सबसे पहले सन्ट्री डेटर, सबसे पहले एक्चुअली फॉर्मेट में ऐसा रहता है, सबसे पहले फिक्स असेट्स आता है, पर अभी चलेगा, क्लियर है? अभी तो चलेगा, मतलब बुक में भी अभी इसके लिए दिया है क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज पे, क्योंकि आगे आगे हम सीखेंगे फॉर्मेट में एक्चुअली रियल में सही में कैसे लिखा जाएगा। अभी तो एक्चुअली पहले फिक्स असेट आता है, पर चलेगा क्योंकि बुक वाले ने भी ऐसे ही दिया गया है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हम सीख रहे हैं इसके लिए, क्लियर है? और सन्ट्री क्रेडिटर का वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा सर सन्ट्री क्रेडिटर कितना दिया गया सर? सन्ट्री क्रेडिटर का वैल्यू दिया गया 32,540। स्टार नहीं है तो इसको डायरेक्ट आउटर साइड पे मैंने लिख दिया, क्लियर है? उसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक आ गया। ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया था, देखो परचेज के ऊपर एक लाइन छोड़ दिया, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा सर 2 ओपनिंग स्टॉक, क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया गया सर? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया गया है 42,820, क्लियर है? देखो एकदम अच्छे सिस्टमेटिक लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे। सर ओपनिंग स्टॉक हो गया कैरेज इनवर्ड, सर इसके नीचे ही लिख दो कैरेज इनवर्ड कितना दिया गया है सर? हमें 3,250 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है? कैरेज इनवर्ड। सन्ट्री एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखो सर सन्ट्री एक्सपेंस, क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ और इसको नीचे यहाँ पर टू सन्ट्री एक्सपेंस, टू यहाँ पर लिखो सर सन्ट्री एक्सपेंस कितना दिया गया सर? सन्ट्री एक्सपेंस हमें दिया गया 7,840 रुपीज़ दिया गया, क्लियर है? डन। और उसके बाद है सर मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कहाँ जाएगा सर? असेट साइड चला जाएगा, क्लियर है? तो सन्ट्री डेटर को स्टार है, उसके नीचे ही लिखो यहाँ पर मोटर व्हीकल कितना दिया गया सर? मोटर व्हीकल्स हमें दिया गया 50,000, स्टार है। इनर में लिखो 2 लाइन छोड़ दो। मोटर व्हीकल के बाद क्या दिया है सर? लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया गया सर? लैंड एंड बिल्डिंग्स का वैल्यू दिया गया 80,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है? डन। सर स्टार है, 3 लाइन वापस, 2 लाइन छोड़ दो, क्योंकि अभी 1 लाइन सर आपने तो 1-2 लाइन छोड़ो चलेगा, क्योंकि अगर 12th स्टैंडर्ड में होते तो 3 लाइन थोड़ा और प्रेजेंटेशन अच्छा के लिए। कैश इन हैंड, तो यहाँ पर आ जाएगा सर कैश इन हैंड, सर इसको स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा, 5,040 रुपीज़ मुझे चला गया, क्लियर है? उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंस, सब एक्सपेंस ही दिए गए, क्लियर है? तो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है? डन। तो यहाँ पर आ जाएगा सर टेलीफोन एक्सपेंस कितना दिया गया है सर? 3,240 रुपीज़ मेरे को टेलीफोन एक्सपेंस दिया गया है। हाँ जी, टेलीफोन एक्सपेंस, हाँ जी। और यस, टेलीफोन एक्सपेंस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000, बहुत छोटे छोटे में 690, तो यहाँ पर आ जाएगा पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ठीक है? डन। पोस्टेज एंड रेंट एंड इंश्योरेंस 3,200 690, ओके यस। रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा रेंट रेट और इंश्योरेंस, एंड यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर? इंश्योरेंस का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, क्लियर है? डन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लिख रहा हूँ सर। बैड डेब्ट्स, तो देखो बैड डेब्ट्स ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा ही है, बैड डेब्ट्स देखो यहाँ पर आ गया। बैड डेब्ट्स सर कितना दिया गया बैड डेब्ट्स? 400 रुपये, तो यहाँ पर लिख दो सर 400 रुपये, क्लियर है?
डन। और उसके बाद आएगा बैड डेब्ट्स के बाद है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड। तो कैश इन हैंड के नीचे लिख दो सर इन्वेस्टमेंट। कितना वैल्यू दिया गया है सर 60,000, तो डायरेक्ट आउटर में कितना चला जाएगा 60,000। इन्वेस्टमेंट के बाद एक कैपिटल। कैपिटल सर कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जीनल का कितना दिया गया है 65, 35 और कितना दिया गया है सर इसका 80। 80 में से कितना लेना है 50, क्योंकि 30 क्या है बेटा गुडविल। और आपको याद होगा गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स। जैसे इसका देखो यहाँ पर मैंने बताया था 80 है, 80 में से 30 किसका है गुडविल का, और बचा हुआ जो 50 किसका है सर कैपिटल का। तो जैसा अगर यहाँ पर अगर मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ सर, ये जो 80 है, 80 में से क्या बोल रहे हैं, उसका जो 30,000 किस चीज़ का, ये गुडविल का पैसा। किस चीज़ का पैसा है सर, ये गुडविल का पैसा। क्लियर है। और ये बचा हुआ कितना 50, क्योंकि दोनों को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 80। ये क्या है इसका कैपिटल। तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखूंगा खाली 50, और 30 को गुडविल। और गुडविल कौन सी साइड है, ये क्रेडिट। ये डेबिट है, क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड। गुडविल क्रेडिट है, तो गुडविल को उठा के क्या लिख देना है डेबिट। गुडविल को उठा के क्या लिख देना है सर डेबिट। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा अपने लिए, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है सर, यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, जीनल। और कौन है बेटा, समीर। अगर बुक में करंट अकाउंट रहता है करंट अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट में क्या करूँगा लिखूंगा। और कौन से रेशो में जाएगा सर, सेक्रीफाइस रेशो। जैसे हमने फाइंड किया, बहुत ही सिंपल है सर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो। क्लियर है। और बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलेगा, 1 माइनस शेयर ऑफ 2। सेक्रीफाइस रेशो कितना आया था सर 3:2। और गुडविल का कितना अमाउंट है सर 30,000। तो इसको डिवाइड कर दो सर 3:2 में। तो 5 से डिवाइड करो 6 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करो 6,000। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 12,000। तो इसको कितना आ जाएगा सर 18, और इसको कितना आ जाएगा सर 12,000 आएगा। और गुडविल गुडविल तो कैंसिल, ये क्रेडिट ये डेबिट। तो सर ये भी क्रेडिट ये भी क्रेडिट। जीनल और समीर कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा सर, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है। जीनल और समीर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे सर, गुडविल। कौन से रेशो में करेंगे, गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशो लिखो, बहुत अच्छा दिखे, गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशो। टीचर भी खुश हो जाएगी। कितना आया सर इसका 18,000, और इसका कितना आया सर 12,000 आया। क्लियर। मतलब जो इसका 30,000 जो एक्स्ट्रा था ना, इन दोनों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बस, और कुछ भी नहीं था इसके लिए। क्लियर है, डन। और हमें क्या दिया है सर इसका, ये हो गया सर। अभी ड्राइंग 5,000 4,000 2,000 कहाँ चला जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखो सर टू ड्राइंग 5,000 4,000 और 2,000। क्लियर है। 5,000 4,000 और कितना आ गया सर 2,000 रुपये आ गया। और लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पर ही इसके नीचे लिख दो सर बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है, डन। बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू कितना दिया गया है सर 6,920 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है बेटा, डन। देखो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ। पसंद आए तो बेटा लाइक ज़रूर करना। क्लियर। और ज़्यादा पसंद आए तो बेटा अपना प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ पर भी जुड़ जाना। सर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर्म्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च। चलो सर सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट क्या करते शुरू करते फटाफट। सर सबसे पहले क्या बोल रहे, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 वैल्यू 42,250। तो सर क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिखो सर बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखूँ सर 42,250 रुपीज़। क्लियर है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की असेट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो सर क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा सर 42,250 रुपीज़। मेरे को क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लियर है, डन। और यहाँ पर गलती से भी बाई मत लिख देना। सन्ड्री डेटर के अंदर इंक्लूड है, इंक्लूड आया तो समझ जाने का लेस कर देना है, इंक्लूड आया तो एक्सक्लूड करने के लिए लेस कर देना है। कितना है बेटा 1,200 रुपये। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है डेटर ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, हमने उसको बेचा था और वो भी क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब क्या हो गया, इन शॉर्ट्स पकड़ के चलो पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब उसके पास कर्जा बढ़ गया। क्लियर है। तो 1,200 रुपया क्या करना है सर,
डेटर में से क्या करना है मेरे को, लेस कर देना है। तो लेस यहाँ पर आ जाएगा सर, लेस बैड डेब्ट्स, कितना लेस करना है सर, 1200 रुपये क्या कर देना है लेस। सर 1200 गया तो कितना बचेगा सर 39, क्योंकि 200 गया 1039, और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, लॉस। तो बैड डेब्ट्स में लिखो न्यू बैड डेब्ट्स कितना आ गया सर 1200 रुपये अपने को आ गया। क्लियर है, न्यू बैड डेब्ट्स। डेटर में से सबसे पहले बैड डेब्ट्स, उसके बाद ये वाला कर देते। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन कितना दिया है 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो डेटर में से वापिस से क्या करो 5% लेस कर देना है, लेस RDD @5%। तो सर कैलसी आपके लिए जिंदाबाद है। बेटा 40 पे मत लेना, 39 पे लेना, जो अमाउंट लेस करके आता है उस पर मल्टीप्लाई बाय 5%, 1950 माइनस इजिकल टू करो, आपको आंसर मिल जाएगा 37050। 1950 यहाँ पर लिखो सर 1950। ये बैड डेब्ट से न्यू बैड डेब्ट से काम करो सर, प्लस करो 400 प्लस 1200 1600, 1600 प्लस 1950, टोटल कितना आ गया सर 3550। माइनस कितना करना है सर 1200 रुपये क्या कर देना माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 2350। आपको क्या हो जाएगा आंसर कितना आया 2350, आपको आउटर में आंसर आ गया। अभी जो बचा था डेप्रीशिएशन किसका करना था बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग 5% है, मोटर व्हीकल 20%, 5 एंड 20। तो 5 किसका है लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल का 20%। क्लियर है, तो मोटर व्हीकल 20%, तो ये मोटर व्हीकल 20% है और लैंड एंड बिल्डिंग 5% है। क्लियर है, तो ये 5% है, लेस डेप्रीशिएशन @5%। सर 5% देखो 10% 8000 होगा, तो 5% कितना होगा 4000, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 76,000, आपको आंसर आएगा। क्लियर है, सिंपल है। और ये 20% है, लेस डेप्रीशिएशन @20। देखो दिमाग तेज होता है कि कैलकुलेटर तेज होता है, तुम बोलोगे सर कैलकुलेटर, दिमाग तेज होता है। अगर 10% 5000 तो डबल 20% 10,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 40,000, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो सबसे पहले इधर का माइनस कर रहा हूँ मैं, तो कितना आया मोटर व्हीकल 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 4,000, तो कहाँ चला जाएगा सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सर टू डेप्रीशिएशन, सबसे पहले यहाँ पर आएगा टू डेप्रीशिएशन किसका है, सबसे पहले मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का कितना था सर 10,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 4,000, राइट है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर लैंड एंड बिल्डिंग 4, तो कितना आ जाएगा सर टोटल 14,000, आपको आंसर आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक हमेशा कर लें, मोटर व्हीकल और लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल और लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स और लैंड एंड बिल्डिंग, जस्ट राइट है। अब नहीं करोगे तो भी अपन कर लेना, सिंपल ये हो कर दिया। गुड्स वैल्यू 8,000 हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहाँ आता है, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट सर 800, तो यहाँ पर लिखो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने का हो गया सर 800 रुपये का गुड्स जल गया। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना हो गया सर 800 रुपये। इंश्योरेंस वाला कितना पैसा दे रहा है सर 600 रुपये, तो इंश्योरेंस क्लेम 600 रुपये कहाँ चला जाएगा सर असेट साइड पे आ जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम लिख दो यहाँ पर 600 रुपया, तो यहाँ पर लिख दो सर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इसको और अच्छा दिखाने के लिए क्या लिखते हैं रिसीवेबल, मतलब मिलेगा कितना मिलेगा सर 600 रुपया, और बचा हुआ कितना लॉस हुआ सर 200 रुपया लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा टू लॉस बाय फायर, कैसे सर 800 रुपया था, 600 रुपया इंश्योरेंस वाले ने मिला, 200 रुपया क्या हो गया लॉस हो गया। इतना सिंपल है सर, कुछ भी नहीं है सर। आगे वाला हमने 4 सम देखा ना, तो ये सम हमको तो बहुत ही सिंपल लग रहा है सर। इसका टैली करना है, अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है, एकदम सिंपल है। चलो सर टोटल करते हैं, इसका क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है क्योंकि 2 लाख है, और यहाँ पर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे सर टू ग्रॉस प्रॉफिट सर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाए कैरी डाउन आता है सर। सबसे पहले 2,15,725 रुपया प्लस 42,250 प्लस 800 रुपया
टोटल कितना आ गया 2,58,775, 2,58,775 माइनस 42,820, 42,820 माइनस 1,25,730 माइनस 3,25,000, तो आपको आंसर आ गया सर 86,975। सर एक बार चलो चेक कर लूँ, 86,975 यस राइट है। ये कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट आया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिखो, ऊपर से हमने एक लाइन इसके लिए तो छोड़ी थी हमने, बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा सर, ब्रॉड डाउन। कितना आ गया सर 86,975 प्लस 2,150, तो टोटल कितना आ गया सर, डायरेक्ट नीचे ही लिख दो 89,125। तो यहाँ पर नीचे ही लिख दो सर 89,125, तो यहाँ पर लिखो सर 89 दोनों जगह 89,125, यहाँ पर भी सेम 89,125 दोनों जगह क्या करो सर लिख दो। अभी काम करते हैं सर, माइनस कर देते, 89,125 दोनों जगह लिख दिया। अभी ऊपर वाले सबका क्या करते हैं सर, प्लस करके आते हैं। पहला कितना है सर 3,125, 3,125 प्लस ये 2,350 प्लस ये 7,840 प्लस 3,240 प्लस ये 2,690 प्लस 3,200 बेटा, और ये कितना आ गया सर 14,000 और ये 200, टोटल कितना आ गया सर, ये इसका आंसर आ गया सर 36,645। अभी इसको क्या कर देना है सर, इसमें से क्या कर देना है, माइनस करना है। किस में से, पहले 89,125 माइनस 36,645, क्लियर है, डन। तो आंसर करेंगे बेटा, माइनस करके आंसर कितना आ गया सर, ये अपने को आ गया 52,480। ये को आ गया अपने लिए टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी इसको ट्रांसफ़र कहाँ करना है बेटा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कौन से दो पार्टनर है अपने पास, तीन पार्टनर है सॉरी, 52,480, 52,480, 52,480 यस राइट, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। कौन से तीन पार्टनर है सर यहाँ पर, जीनल, समीर और जतिन। तो जीनल, समीर और कौन है बेटा, जतिन। रेशो कितना था सर 3:6, याद है न्यू रेशो 3:2:6, 2:1, तो 1:6। तो एक काम करो सर, डिवाइड बाई 6 कर दो, पॉइंट में आंसर आ गया सर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3 करना है सर, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आंसर कितना आ गया सर, ये करीब आ गया 2, देखो ऐसा आपको आएगा 2,6,239.999 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9.99 है, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्यों, एक इसमें कैरी होगा तो ये 9 का 10 हो जाएगा, तो एक उसको दे देगा, क्लियर है। तो कितना आ गया 2,6,240, क्लियर है, इसका ये आंसर आ गया। अभी 2 करना है, तो 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 1,7,493.33 आ रहा है, तो 333 रहेगा। अभी 1 करना है, 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर 8,746.666 आ रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता हो ना, तो इसको पहले प्लस करो, 26,240 प्लस 17,493 प्लस 8,747, क्लियर है। देखो आ गया सर 52,480, हाँ तो राइट 52,480 आ गया, तो चलो डन है। अभी इसको वापिस से क्या करना है, इसको डिवाइड, चलो वापिस से यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा ये क्या, अच्छा ये तो ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिखना है सर, यहाँ पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, फाइंड करेंगे तो कैरिड डाउन, ट्रांसफ़र करेंगे तो ब्रॉड डाउन। कितना आया सर 26,240, 26,240 26,240 और उसके बाद 17,490 राइट है, 17,490, 17,493 ओके 17,493 और लास्ट में कितना है सर ये
8747 क्लियर है, डन। एक बार क्रॉस चेक करना कंपलसरी रहता है, 26,240, 17,493 और 8747, यस डन सर। यही साइड क्या है इसका ज़्यादा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो सर इसको नाम क्या देंगे, 2 बैलेंस कैरी डाउन, 2 बैलेंस कैरी डाउन। सबसे पहले सर जीनल का करते कितना है सर, 65 प्लस 18,000, 83 प्लस 26,240 कितना आ गया सर, 1,09,240। तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर 1,09,240 माइनस 5,000, 1,04,240। सर एक काम करो ना, इसको फटाफट लिखते जाओ यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम अमाउंट है यहाँ पर। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, खाली कैपिटल। सबसे पहले किसका है सर, जीनल 1,04,240। उसके बाद किसका आएगा सर, समीर, और लास्ट में कौन है सर, जतीन। तो चलो सर अभी समीर का करते हैं, 35,000 प्लस 12,000 प्लस 17,493, टोटल आ गया सर 64,493। हियर ऑल्सो कम 64,493 माइनस 4,000 है बेटा, तो 60,493। तो यहाँ पर भी लिखो सर 60,493, डन। अभी जतिन का करना है सर, जतिन का कितना है, ये तो सिंपल है, 50 और ये 8747 क्लियर है, ए 50 और 8747, तो 58,747 क्लियर है, डन। यहाँ पर भी आ जाएगा 58,747 माइनस 2,000, 56,747 क्लियर है, डन। तो सेम यहाँ पर भी लिखो सर 56,747 प्लस कर दो सर, प्लस सबका प्लस कर दो, प्लस 60,493 प्लस 1,04,240 क्लियर है, डन। तो आंसर कितना है सर, 2,21,480 प्लस, देखना नहीं है बुक में मेरे को, देखते लास्ट में, 540 प्लस 6,920 क्लियर है। तो आंसर कितना है सर, ये यहाँ पर लिख दो एंड में, 60,000, 2,60,000, 2,60,940। यहाँ पर भी चलो देखते हैं सर आंसर कितना है। सबसे पहले सर ये कितना है, माइनस 37,050, माइनस करते जा रहा हूँ, मेरे पास तो आंसर है माइनस 40,000, माइनस 76,000, माइनस 5,040, माइनस 60,000, माइनस 42,250, यस 600 रुपया देखो लास्ट में बचा, यही 600 रुपया यहाँ पर आ गया। मतलब अपना आंसर क्या है बेटा, दोनों साइड का आंसर क्या आ गया, राइट आ गया। और जाते हुए बस वीडियो को लाइक करते जाना बेटा, बस 260,940 ठीक है, डन। बहुत ही सिंपल सम था, मुझे लगता नहीं है कुछ डिफ़िकल्ट है, हालांकि मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल था, हाँ पर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मेन तो चीज़ हो गुडविल वाले में आप लोग फंसोगे, पर एक दो बार करोगे, आगे एक और सम ऐसा कराऊंगा, इजीली आपको गुडविल वाला सम इजीली आप कर सकोगे, बिना टेंशन के, बिना एनी झंझट के कर सकोगे। PDF टेलीग्राम चैनल पे भी है, साथ में अपने ऐप पे भी है, कहीं पे भी जाओ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।